कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे। तो आज हम पहली क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। पहली क्लास में केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है हमारा सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। आपको पता है पदार्थ की 5 अवस्था होती है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा रखा है मैंने। कौन कौन सी? ठोस अवस्था, ठोस, द्रव, गैस और 2 और अवस्था नहीं बताई थी मैंने आपको, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 5 अवस्था होती हैं जिसमें से हमने फर्स्ट ईयर में ठोस, द्रव, गैस के बारे में पढ़ रखा है। आज मैं ठोस अवस्था जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में बताऊंगी। आप सब जानते हैं ठोस क्या होता है। ठोस पदार्थ की वो अवस्था होती है जिसमें पदार्थ की आकृति क्या होती है और वॉल्यूम क्या होता है, निश्चित होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो अभिकण होते हैं जिससे वो ठोस बना होता है वो बहुत ही आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिससे कि पैक्ड बहुत आपस में पूरी तरह से जुड़े हुए होते हैं और इनके बीच गैपिंग बिल्कुल नहीं होती है, यानी अंतराकाशी। इसको 2 अणुओं के बीच में जो अवकाश होता है उसे अंतराकाशी अवकाश कहते हैं। वो बहुत कम होता है जिस वजह से उनको स्पेस नहीं मिलता है इधर से उधर जाने के लिए, यानी गति नहीं कर पाते हैं, केवल अपनी स्थिति पे वो दोलन हिल सकते हैं, कंपन कर सकते हैं, जिस वजह से इनकी अवस्था क्या हो जाती है, पदार्थ की ठोस हो जाती है। ठीक है, तो हम ठोस अवस्था के बारे में बात करें। ठोस अवस्था में 2 प्रकार होते हैं। ठोस अवस्था के 2 प्रकार होती है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब ये क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस में वह ठोस जिसमें कि क्रिस्टल में अभिकण जिनसे वो ठोस बना होता है उनकी एक निश्चित पैटर्न होता है अरेंज करने का, यानी उस ठोस में किस तरह से वो जुड़े हैं उसकी एक निश्चित ज्यामिति होती है त्रिविम में। उस तरह से जब हमारा ठोस बनता है तो उसको हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे कि हमारा हीरा है और क्वार्ट्ज हैं, इनकी एक निश्चित ज्यामिति होती है। जैसे हीरा का आपको पता है, क्वार्ट्ज का पता है, ग्रेफाइट का आपको ज्यामिति पता है, हेक्सागोनल होती है। हीरा में भी हमारा ट्राइगोनल टेट्राहेड्रल शेप में अणु क्या होते हैं, अभिकण क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। तो इस तरह से वो क्रिस्टल बनाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस वो प्रकार कहलाती है। दूसरा हमारा होता है अक्रिस्टलीय ठोस, इसको हम एमोर्फस भी कहते हैं। इसमें अभिकणों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है त्रिविम में, वो कैसे भी जुड़ सकते हैं, कैसे भी रह सकते हैं, तो कहीं भी जुड़ सकते हैं। तो इसमें कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता है। जैसे कि हमारा चौक हो गया, उसमें कहीं ज़्यादा गैप हो जाता है और कहीं कहीं और पास में जाता है। जैसे प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस में। तो इस तरह का पैटर्न होता है, कोई उनकी अणुओं की कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता स्पेस में, इसलिए वो अक्रिस्टलीय होते हैं, एमोर्फस कहा जाता है इनको। अब बात यहाँ आती है हमारे कांच की कि कांच क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है या क्रिस्टलीय ठोस है या कुछ और है। तो कांच जो हमारा है वो ठोस में नहीं आता, उसको हम क्या कहते हैं, अतिशीतित द्रव, क्योंकि ठोस का जो गुण है वो बहने का नहीं होता। यानी ठोस में क्या होते हैं, अणु बिल्कुल पास पास में चिपके होते हैं, पैक्ड होते हैं, जहाँ से वो हिल नहीं सकते, यानी ठोस बह नहीं सकता, इसलिए उसकी आकृति सालों साल ऐसी ही रहती है। जैसे हमारा टेबल है, अगर हमने टेबल खरीदा, अगर वो इस आकृति का है तो हम काफ़ी दिनों तक क्या हमेशा ही इसी आकृति में रहेगा, इसकी आकृति चेंज नहीं होती है। जबकि कांच में क्या है, जब कांच में हम जैसे खिड़कियाँ लगा दें और पुराने समय के घरों को देखें जो बहुत पुराने राजा महाराजा के थे, तो उनकी कांच की खिड़कियों में क्या होता है, ऊपर से कांच क्या होता है, पतला हो जाता है और नीचे की तरफ फैल जाता है, मोटा हो जाता है। तो ये बताता है कांच में बहने गुण होता है, इस कारण कांच को ठोस नहीं माना जाता, उसको अतिशीतित द्रव कहा जाता है। यानी इतना ठंडा द्रव कि उसके अणु बहुत धीरे धीरे बहते हैं, जो कि हमें अनुभव नहीं होता, इसलिए कांच क्या है, हमारा अतिशीतित द्रव है। अब यहाँ हम आते हैं ठोसों के कुछ गुण के बारे में। ठोस जो होते हैं या क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में एक प्रकार का गुण होता है जिसको हम समदैशिकता और विषमदैशिकता कहते हैं। समदैशिकता, विषमदैशिकता जो होता है क्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है। अब विषमदैशिकता या विषमदैशिक प्रकृति क्या होती है, इसमें क्या होता है, हमारे ठोसों के कुछ भौतिक गुण होते हैं, जैसे कि हमारी हो गया अपवर्तनांक, विद्युत या ऊष्मीय चालकता और
प्रतिरोध, ये सब हमारे भौतिक गुण हैं। तो उसमें अगर हम क्रिस्टलीय ठोसों में भौतिक गुण देखें, जैसे ये हमारा क्रिस्टलीय ठोस है, इसमें हमने क्रिस्टलीय ठोस को यहाँ से काट दिया, इस क्रिस्टलीय ठोस का और इस क्रिस्टलीय ठोस का भौतिक गुण हमने देखा तो हमारा अलग आएगा। अगर हमने इसी क्रिस्टल को इधर से काट दिया तो इसमें हम भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे तो वो चेंज हो जाते हैं, अलग आते हैं। क्यों ऐसे आता है? क्योंकि इसमें क्या होता है, जब इस तरह काटते हैं तो हमारे अणुओं का पैटर्न अलग अलग है। देखो इधर छोटे कण है, इधर बड़ा है, इधर बड़ा है, इधर छोटा है, इसमें ऐसे अणु हमारे आ रहे हैं। लेकिन हम जब इस तरह काटते हैं तो इधर सिर्फ छोटे अणु हैं, इधर सिर्फ बड़े अणु हैं, तो अणुओं का पैटर्न अलग हो जाता है, ज्यामिति अलग हो जाती है, व्यवस्था क्रम अलग हो जाता है, जिस वजह से भौतिक गुणों में अंतर आ जाता है। और इस गुण को हम क्या कहते हैं? विषमदैशिकता, यानी क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होते हैं क्योंकि वो दीर्घ परासारी होते हैं, उनमें नियमित ज्यामिति होती है। दूसरा हमारा आता है समदैशिक का एक गुण। क्रिस्टलीय ठोस समदैशिक का गुण रखते हैं क्योंकि इसमें अणुओं की कोई निश्चित ज्यामिति होती नहीं है, इसलिए किसी भी तरह से हम उसको काट दें तो वो क्या होता है, एक ही तरह का भौतिक गुण रखते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता, ना ही उनमें अपवर्तनांक में चेंज होता है, ना ही हमारे ऊष्मीय और विद्युत चालकता में कोई चेंज होता है, जिससे हम इस गुण को क्या कहते हैं? समदैशिक, यानी आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। इसको हम कहते हैं विषमदैशिकता को एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी किसके? क्रिस्टल के। फिर इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं वर्गीकरण। ठोसों के हम वर्गीकरण की क्लासिफिकेशन क्या है? ठोसों का ठोस कई प्रकार के होते हैं। पहला है आणविक ठोस। आणविक ठोस, आणविक ठोस में आणविक ठोस क्या होते हैं? जब अवयवी कण, यानी जिससे ठोस बना होता है, वह कण केवल अणु हो, ठीक है, तो इस प्रकार से बने हुए ठोस को हम आणविक ठोस कहते हैं। आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है अध्रुवी आणविक ठोस। दूसरा हमारा है ध्रुवीय आणविक ठोस। तीसरा हमारा जो है वो है हमारा हाइड्रोजन आबंधित, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। आणविक ठोस मैंने आपको बता दिया, इसमें अवयवी कण जो होते हैं अणु होते हैं। अब ये 3 प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन। अध्रुवीय आणविक ठोस, इसमें जो अणु होते हैं वो अध्रुवीय प्रकार के होते हैं, यानी किसी भी प्रकार के उसमें कोई भी ध्रुवणता नहीं होती, जैसे कि हाइड्रोजन, ठोस हाइड्रोजन, ठोस हाइड्रोजन, ठोस नाइट्रोजन, ये हमारे अध्रुवीय आणविक ठोस में आते हैं क्योंकि इसमें किसी प्रकार की ध्रुवणता नहीं पाई जाती। दूसरा हमारा है ध्रुवीय आणविक ठोस। वैसे ठोस जिसमें अवयवी कण क्या होते हैं, उसमें ध्रुवणता पाई जाती है, जैसे कि हमारा क्या हो गया? ठोस HCl, इसमें क्या हो जाता है? इसमें ध्रुवणता पाई जाती है। हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्या होती है? ध्रुवणता हो जाती है, इसमें हम इसलिए हम कहते हैं अध्रुवीय अणु होते हैं इसमें, और इसमें द्विध्रुव अन्योन क्रिया होती है, इसलिए हम इसे ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। तीसरा है हमारा हाइड्रोजन आबंधित ठोस। ऐसे ठोस जिसमें हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन से जुड़ा है। आपको पता है जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन से हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसमें एक नया बंध आ जाता है, हाइड्रोजन बंध आ जाता है। तो इस प्रकार के ठोस जिसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है वो क्या होते हैं? हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। जैसे कि हमारा ठोस बर्फ H2O या ठोस अमोनिया, ये क्या हो जाएंगे हमारे? हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इसलिए हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहलाते हैं। फिर हमारे पास आता है, ये हमने पढ़ लिया, अब हमारे पास आते हैं दूसरा जो हमारा होता है वो आयनिक ठोस का होता है। दूसरा प्रकार हमारा है क्या है? आयनिक ठोस।
ऐसे ठोस जिसमें अभिकण आयन होते हैं, जैसे कि NaCl। NaCl भी हमारा ठोस होता है। इसमें क्या होते हैं, नमक क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है, लेकिन ये आयनों से बना होता है, Na+ और Cl- आयनों से बना होता है। तो नमक क्या है, हमारा आयनिक ठोस प्रकार का उदाहरण है, आयनिक ठोस होता है। फिर हमारे पास आते हैं एक अलग तरह का, तीसरा है हमारा धात्विक ठोस। सारे धातु जो होते हैं वो धातु ठोस के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि आपको पता है धातु आपस में कैसे बंधे होते हैं। धातु के परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है और इलेक्ट्रॉन के समूह में क्या होते हैं, उसके धनायन डूबे होते हैं और उनके बीच क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और धनायन के बीच में आकर्षण बल होता है, जिस वजह से धातु क्या होता है, कठोर हो जाते हैं और ठोस हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो ठोस होते हैं उनको हम धात्विक ठोस कहते हैं। जैसे कि हमारा हो गया सोडियम, ठीक है, रुबिडियम, सिल्वर, गोल्ड, ये सब हमारे क्या आते हैं, सारे धातु धात्विक ठोस के अंतर्गत आते हैं। फिर चौथा प्रकार का हमारा जो ठोस होता है वो हमारा है नेटवर्क ठोस, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, अथवा इसको हम नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। इस प्रकार के ठोस में सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, जिस कारण इनकी क्या होती है, बृहद अणु बन जाते हैं। जैसे कि हमारा क्या हो जाता है, उनमें अनेक रूपता है। सहसंयोजक बंध के कारण इसमें बड़ी सारी अनेक रूपता पाई जाती है। जैसे कार्बन में ही सहसंयोजक बंध बनता है तो ग्रेफाइट भी बनता है, और कार्बन में ही सहसंयोजक बंध बनता है तो हीरा भी बनता है। तो ये क्या है, आपस में एक बड़े अणु बना लेते हैं सहसंयोजकता के कारण, और इन बृहद अणु वाले ठोस आते हैं, इनमें नेटवर्क बन जाता है, स्पेस जानती हो जाती है उनकी सहसंयोजकता के कारण, सहसंयोजकता। और ऐसे प्रकार के जो हमारे ठोस होते हैं उनको सहसंयोजक ठोस कहते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल मैंने बताया, हमारा हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, और हम इसको क्वार्ट्ज, ये हमारा सहसंयोजक ठोस हो गया। सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, ये सब सहसंयोजक, क्योंकि इसमें सहसंयोजक बन पाए जाते हैं, जिस कारण ये बहुत बड़े अणु बना लेते हैं, बहुत ही ठोस होते हैं। और क्या होते हैं, अध्रुवीय प्रकार के होते हैं ये, और लेकिन इसमें सिर्फ और विद्युत के कुचालक होते हैं, केवल ग्रेफाइट को छोड़ के। ग्रेफाइट मुलायम होता है और ये विद्युत का सुचालक भी होता है। तो ये हमने आज क्या पढ़ा, ठोसों के प्रकार। अब हम इसके आधार पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल दे रखी हैं, जैसे कि P4O10 फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, NH3 का होल 4PO4, NH3 का होल, NH4 का होल 5 PO4, सिलिकॉन कार्बाइड, आयोडीन, फॉस्फोरस, प्लास्टिक, ग्रेफाइट, पीतल, रुबिडियम, लिथियम ब्रोमाइड और सिलिकॉन, इस प्रकार के हमारे एग्जाम्पल हैं। इसको हमें वर्गीकृत करना है धात्विक ठोस में, ठीक है, अध्रुवीय ठोस में, ध्रुवीय ठोस में, और सहसंयोजक ठोस में, अक्रिस्टलीय ठोस में, आणविक ठोस में। हमें इसको क्या करना है, वर्गीकरण करना है। तो हम ये कैसे पता लगाएंगे, हमारा क्या है, हम आणविक ठोस देखते हैं, कौन से हैं आणविक ठोस, फिर हम धात्विक ठोस देखते हैं, क्रिस्टलीय ठोस देखते हैं, सहसंयोजक, आयनिक ठोस। चौथा हमारा क्या रहता है, आयनिक ठोस। हमें इस
इसमें इसका वर्गीकरण करना है। अब आपको मैंने बता दिया है कि आणविक ठोस किसे कहते हैं, धात्विक ठोस किसे कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस किस प्रकार के ठोस होते हैं, संयोजक क्या होते हैं और आयनिक क्या होते हैं। इसमें ये P4O10 है, ये आयन में चेंज नहीं हो सकता। इसमें कैसा पाया जाता है हमारा, ये एक प्रकार का हमारा हो जाएगा आणविक ठोस, क्योंकि इसके एक अणु होता है, ये अणु है, तो हम इसको क्या कहेंगे, आणविक ठोस में हम P4O10 करेंगे। हमारा आयोडीन भी आणविक ठोस में आएगा, ठोस आयोडीन। ये आयन में चेंज होते हैं, आयनों से मिलके बने होते हैं, इसलिए हमारा अमोनियम फॉस्फेट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आणविक ठोस में आएगा। ठीक, फिर उसके बाद हमारा आणविक ठोस हमारा P4 भी आए, क्योंकि ये अणु है। प्लास्टिक जो है हमारा सांस, ये अक्रिस्टलीय ठोस में आ जाएगा, प्लास्टिक। ग्रेफाइट जो है हमारा संयोजक यानी नेटवर्क ठोस में है, ग्रेफाइट। और हमारा और भी नेटवर्क ठोस में सिलिकॉन कार्बाइड भी हमारा नेटवर्क ठोस में आएगा। फिर हमारा क्या आ जाता है, धात्विक ठोस। जितने धातु हैं, जैसे रुबिडियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, पीतल है, ये हमारे धात्विक ठोस में आ जाएंगे। लिथियम ब्रोमाइड हमारा आयनिक ठोस में आएगा। सिलिका जो है हमारा किस में आएगा, सांस में आएगा, आणविक ठोस में आएगा, क्योंकि ये अणु है। सिलिका हमारा धात्विक ठोस में आएगा, क्योंकि ये धातु है। तो आज का लेसन यहीं समाप्त होता है। कल आगे इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप इसको पढ़ेंगे और इसका नोट्स बनाएंगे, और प्रतिदिन आप नोट्स बना के मुझे व्हाट्सएप करेंगे। टेक केयर बच्चों।